नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, कोविड-19 परिस्थितियों के मद्देनज़र विद्यालयों में अब स्टार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 3 माह की शिक्षण कार्य योजना का निर्माण करना है। इसमें आपको उपचारात्मक शिक्षण कार्य करवाना है और वर्कबुक कार्य भी करवाना है। और अब आपको साप्ताहिक नवीन क्विज जो वेब पेज के माध्यम से मिलेगी, वो किस प्रकार मिलेगी और बोर्ड परीक्षाओं की किस प्रकार तैयारी करवानी है, पूरा स्टार कार्यक्रम क्या है, उसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखें। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, वर्तमान कोविड परिस्थितियों के चलते आगामी 3 माह की शिक्षण कार्य योजना जारी हो चुकी है, जिसमें आपको स्टार कार्यक्रम के तहत क्या क्या कार्य करवाने हैं वो पूरी जानकारी इसमें मिलने वाली है। तो देखिए, उपरोक्त विषय अंतर्गत राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा दिनांक 9 जनवरी 2022 को जारी महामारी सतर्क सावधान जन अनुशासन दिशा निर्देश द्वारा राज्य के समस्त नगर निगम नगर पालिका क्षेत्र के राजकीय गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों के नियमित कक्षा शिक्षण को 30 जनवरी 2022 तक बंद किया गया है तथा ऑनलाइन शिक्षण जारी रखने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन संक्रमण के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत नियमित कक्षा शिक्षण स्वास्थ्य विभाग एवं गृह विभाग की गाइडलाइन के अनुरूप ही किया जाना है। विद्यार्थियों के अध्ययन की निरंतरता के लिए संचालित आओ घर में सीखे 2.0 तथा बैक टू स्कूल कार्यक्रमों से विद्यार्थियों को कोविड की परिस्थितियों में भी शिक्षण से जोड़ा रखे जाने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। साथ ही गत सत्र की विस्मृत दक्षताओं अथवा लर्निंग गैप का आकलन भी विभाग द्वारा सुनियोजित योजनापूर्ण रूप से किया गया है। विद्यार्थियों की अधिगम निरंतरता के उद्देश्य से विधिवत एवं सुनियोजित रूप से संचालित आओ घर में सीखे 2.0 तथा बैक टू स्कूल कार्यक्रमों के परिणामों को निखारने के क्रम में विभाग द्वारा जनवरी 2022 से देखिए यहाँ पर जनवरी 2022 से मार्च 2022 के लिए स्टार यानी कि सेट टू एग्यूमेंट रिजल्ट पहल की जा रही है। अब देखिए यहाँ पर स्टार कार्यक्रम के तहत निम्नांकित कार्य किए जाने हैं। आपको स्टार कार्यक्रम के तहत क्या क्या काम करने हैं तो देखिए, पहला है यहाँ पर कक्षा 1 से 8 के लिए उपचारात्मक शिक्षण है। पाठ्यक्रम पूर्ण करने की योजना और उसकी समय सीमा, नवीन वेब ऐप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज अभ्यास और पाठ्यक्रम पुनरावृत्ति जिसमें रिवीजन वर्कशीट ई कक्षा के माध्यम से करवाना है। बोर्ड कक्षाओं के लिए प्रैक्टिस टेस्ट। इसके बाद देखिए यहाँ पर बैक टू स्कूल उपचारात्मक शिक्षण क्या है तो विभाग द्वारा नवीन सत्र 21-22 के प्रारंभ से ही गत वर्ष में रहे लर्निंग गैप्स को दूर करने के लिए कक्षा 3 से 8 में अंग्रेजी हिंदी गणित विषयों की एक क्लस्टर वर्कबुक से 3 माह के शिक्षण ब्रिज कार्यक्रम के पश्चात विद्यार्थियों के स्तर के अनुरूप उनके लर्निंग गैप्स को दूर करने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया जाना है। इस हेतु आपको क्या क्या करना है, देखिए, विद्यार्थियों को उनके सीखने के स्तर के आधार पर बैक ग्रेड हेतु दक्षता आधारित लक्षित समर्थन दिया जाना है। उपचारात्मक शिक्षण के लिए कार्य पुस्तिकाओं जैसे पहल, प्रयास, प्रवाह और प्रकर के माध्यम से भाग 2 का उपयोग किया जाना है। सभी विद्यालयों में 20 जनवरी से शैक्षणिक वर्ष के अंत तक उपचारात्मक कार्यक्रम संचालित रहेगा। 20 जनवरी से शुरू हो जाएगा जो शैक्षणिक वर्ष के अंत तक उपचारात्मक कार्यक्रम संचालित करना है। इसमें देखिए, प्रथम 2 कालांश उपचारात्मक शिक्षण हेतु आवंटित किए जाने हैं। विद्यार्थियों के सीखने के स्तर के आधार पर विद्यार्थी समूहन किए जाने के लिए 21 से 24 जनवरी के मध्य कार्यपुस्तिका में दिए गए अंतिम पंक्ति मूल्यांकन किया जाना है। नोट यहाँ पर दे रखा है, कोविड परिस्थितियों के चलते जिन विद्यालयों में नियमित कक्ष शिक्षण स्थगित हैं उनके लिए अंतिम पंक्ति मूल्यांकन यानी कि एंड लाइन असेसमेंट का लिंक स्माइल मैसेज के साथ भेजा जाएगा। शिक्षक गण उक्त वर्णित अवधि में विद्यार्थियों तक इसकी पहुंच और मूल्यांकन किया जाना सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पर विद्यार्थियों के अंतिम पंक्ति मूल्यांकन में प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थी समूहन किया जाना है जो कि निम्न सारणी के अनुरूप होगा। यहाँ पर नीचे आपको सारणी दे रखी है, इसको आपको समझना है। देखिए, यहाँ पर कक्षा दे रखी है, क्लास 3 है, क्लास 4, 5 और क्लास 6, 7 और लास्ट में यहाँ पर क्लास 8 है। यहाँ पर देखिए, मानदंड जो है कार्यपुस्तिका में अंतिम पंक्ति मूल्यांकन में आधार प्रदर्शन और छात्र समूहन यहाँ पर सीखने के स्तर दे रखे हैं। तो देखिए, यहाँ पर कक्षा 3 के लिए देखिए, सभी विद्यार्थियों को पीछे की बैक ग्रेड दक्षताओं को कवर करने के लिए यहाँ पर आपको देखिए समूह दे रखे हैं लेवल 1-2। यहाँ पर जो क्लास 1-2 हैं वो दक्षताएं बच्चों को क्लास 3 के बच्चों को करवानी है, कवर करवानी है। ऐसे यहाँ पर देखिए कक्षा 4-5 है, इनके लिए यहाँ पर देखिए 30% से कम स्कोर करने वाले विद्यार्थी हैं तो उनको समूह जो लेवल 2 है उसकी जो कार्यपुस्तिका है उसका काम करवाना है। यहाँ पर देखिए 30 से 59 तक स्कोर करने वाले विद्यार्थियों को यहाँ पर देखिए समूह जो लेवल 3 और 4 हैं यानी कि क्लास 3 और क्लास 4 उसका यहाँ पर करवाना है।
इसके बाद देखिए यहाँ पर 60% से अधिक स्कोर करने वाले विद्यार्थी उनको एड ग्रेड समूह में रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कक्षा 6-7 में भी ऐसा ही यहाँ पर सिस्टम है कि देखिए यहाँ पर 30% से कम स्कोर करने वाले विद्यार्थियों को समूह लेवल 4 और 30 से 59% तक स्कोर करने वाले विद्यार्थियों को यहाँ पर समूह लेवल 5 और 6 में रखा गया है। और यहाँ पर देखिए 60% से अधिक स्कोर करने वाले विद्यार्थी एड ग्रेड समूह में रहेंगे, उसी कक्षा के स्तर में रहेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए कक्षा 8 जो 30% से कम स्कोर करने वाले विद्यार्थी हैं उनको समूह लेवल 5 और जो 30 से 59% तक स्कोर करने वाले विद्यार्थी हैं उनके समूह 6 और 7 है। ऐसे यहाँ पर 60% से अधिक स्कोर करने वाले को एड ग्रेड समूह में रखा गया है। नीचे आप देख सकते हैं विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर समूहित करने के पश्चात समूह को निम्नलिखित सारणी में उल्लेखित उनके सीखने के स्तर के अनुसार कार्यपत्रों को हल करने का निर्देश देवे। अब यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर कक्षा 3 है तो उनको अंग्रेजी, हिंदी और गणित ये 3 विषय हैं। तो जो लेवल हैं यहाँ पर देखिए लर्निंग लेवल 1 और 2, तो यहाँ पर पेज नंबर 51 से 106 जो इंग्लिश की वर्कबुक है उसमें करवाना है। ऐसे हिंदी में यहाँ पर देखिए लर्निंग लेवल 1-2 के लिए यहाँ पर पेज 51 से पेज 104 हैं। ऐसे यहाँ पर गणित में देखिए आप लर्निंग लेवल 1-2 और पेज यहाँ पर 51 से 106 के बीच है। ऐसे यहाँ पर कक्षा 4 और 5 के लिए दे रखा है देखिए लर्निंग लेवल 2 पेज 53 से 67 है। लर्निंग लेवल 3 और 4 पेज यहाँ पर 70 से 109 तक है, अंग्रेजी की बात कर रहा हूँ। ऐसे यहाँ पर हिंदी में देखिए लर्निंग लेवल 2 पेज 54 से 66 और यहाँ पर लर्निंग लेवल 3 और 4 के लिए यहाँ पर 67 से 110 है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए गणित विषय के लिए लर्निंग लेवल 2 पेज 59 से पेज 87 और लर्निंग लेवल 3-4 के लिए यहाँ पर 89 से पेज जो है 139 तक यहाँ पर है। इसी प्रकार कक्षा 6 और 7 देखिए यहाँ पर इनके लिए यहाँ पर लर्निंग लेवल देखिए कक्षा 4 के जो है वर्कबुक उसमें पेज 45 से 64 का जो है उसमें वर्क करवाना है। ऐसे लर्निंग लेवल 5 और 6 जो है उसके पेज 67 से 98 तक का काम इसमें कक्षा 6 और 7 वाले स्टूडेंट के लिए करवाना है। ऐसे लर्निंग 4 पेज 50 से 64 तक और लर्निंग लेवल 5 और 6 के यहाँ पर पेज 66 से 97 तक है। ऐसे लर्निंग लेवल 4 पेज जो है 73 टू पेज 86 है। और उससे यहाँ पर लर्निंग लेवल 5-6 में देखिए यहाँ पर पेज 88 से 138 तक यहाँ पर हैं। ऐसे कक्षा 8 का यहाँ पर लर्निंग लेवल दे रखे हैं और उनके पेज यहाँ पर दे रखे हैं देखिए। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए जो अंतिम रेखा मूल्यांकन में 60% से अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को एड ग्रेड समूह में रखा जाएगा। जो विद्यार्थी 60% से अधिक अंक अर्जित करने वाले हैं उनको उसी कक्षा के एड ग्रेड समूह में रखा जाएगा। जो विद्यार्थी एड ग्रेड समूह में सीखने के स्तर पे हैं वो उपचारात्मक शिक्षण की अवधि के दौरान कार्य पुस्तिका में स्वतंत्र रूप से कार्यपत्रों का अभ्यास कर सकते हैं। जिन विद्यालयों में नियमित कक्षा शिक्षण सुचारू रूप से संचालित है वहाँ शिक्षकों द्वारा कालांश 1-2 में विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन किया जाए। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए जिन विद्यालयों में कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नियमित कक्षा शिक्षण फिलहाल स्थगित है वहाँ पर शिक्षक विद्यार्थी के होम विजिट के दौरान अथवा साप्ताहिक शिक्षक कॉल के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करेंगे। इस हेतु 21 जनवरी से पूर्व परतक बीसी के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान कर दिए जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर डिजिटल अध्ययन सामग्री प्रेषण और पाठ्यक्रम पूर्ण करने की योजना एवं टाइमलाइन दे रखी है। जो डिजिटल अध्ययन सामग्री है उसकी वर्तमान में राज्य के समस्त नगर निगम नगर पालिका क्षेत्र के सभी विद्यालयों में कक्षा 12वीं तक 30 जनवरी 2022 तक बंद किए गए हैं तथा ऑनलाइन शिक्षण जारी रखने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। ग्रामीण परिक्षेत्र के सभी विद्यालयों में कक्षा का संचालन सुचारू है। कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत विद्यालय संचालन परिस्थितियों के अनुरूप सभी कक्षाओं का पाठ्यक्रम ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। अब यहाँ पर देखिए ऑनलाइन माध्यम से पाठ्यक्रम पूर्णता योजना क्या है। तो देखिए यहाँ पर स्टार कार्यक्रम के तहत संचालित सभी कार्यक्रमों से विद्यार्थियों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए और लर्निंग गैप्स की क्षतिपूर्ति की दिशा में सुनियोजित कार्य योजना के अंतर्गत पूर्व की भांति विद्यालयों में स्टूडेंट्स के कक्षावार व्हाट्सएप स्माइल ग्रुप में प्रतिदिन सुबह 8 बजे अध्ययन सामग्री तथा गृह कार्य वर्कशीट साझा की जाएगी। इन वितरित वर्कशीट को विद्यार्थियों द्वारा हल करके पुनः व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाना है। शिक्षकों द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप से एकत्र करके स्कूल में बनाए गए विद्यार्थी पोर्टफोलियो में आवश्यक रूप से संधारित किया जाना है। जिन विद्यार्थियों के पास डिजिटल पहुंच नहीं है उनसे शिक्षकगण घर विजिट के समय वर्कशीट देकर आए तथा उन्हें अपनी पाठ्य पुस्तक का उपयोग करके वर्कशीट को हल करने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करें। विद्यार्थियों को इसमें आ रही समस्या का निवारण टीचर कॉलिंग अथवा विद्यार्थी के घर विजिट के समय किया जाना सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों को सप्ताह में साझा की गई सामग्री के आधार पर प्रत्येक शनिवार को वेब ऐप आधारित क्विज प्राप्त होगी। अब यहाँ पर देखिए शनिवार को जो आपको क्विज प्राप्त होगी वो वेब ऐप के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। जिन विद्यार्थियों के पास डिजिटल पहुँच नहीं है उन्हें शिक्षकों द्वारा उनके घर पर विजिट के समय क्विज को भी प्रिंट करके
यहाँ पर देखिए क्विज को भी प्रिंट करके विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाया जाएगा। विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए उत्तरों को शिक्षक द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। गृह कार्य और क्विज में 100% विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। अब यहाँ पर देखिए ऑफलाइन माध्यम से पाठ्यक्रम पूर्णता योजना क्या है, वो थी ऑनलाइन, यहाँ पर है ऑफलाइन। ऑनलाइन माध्यम से कार्य योजना के साथ नियमित कक्षा शिक्षण करवाया जाना है। संस्था प्रधान ऑफलाइन एवं ऑनलाइन अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के अध्यापन में एकरूपता बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे। विषयाध्यापक द्वारा प्राप्त ऑनलाइन शिक्षण सामग्री और का अध्यापन उसी दिन कक्षा अध्यापन के दौरान करना होगा। ऑनलाइन शिक्षण सामग्री के प्रत्येक को प्रभावी और स्थायी अधिगम की आवश्यकता होने पर संबंधित प्रत्येक की शिक्षण सामग्री का अध्यापन करवाना होगा। इसके बाद देखिए जो शिक्षण सामग्री ऑनलाइन प्राप्त नहीं हो रही है उसका पाठ्यक्रम पूर्ण करवाने हेतु उसका अध्यापन विषयाध्यापक द्वारा अध्यापन करवाना होगा। पाठ्यक्रम पूर्णता हेतु निर्धारित समय सीमा भी यहाँ पर दे रखी है। देखिए शिक्षण के निर्धारित दिवस घट जाने के कारण समस्त कक्षाओं हेतु 30% पाठ्यक्रम को कम कर RSCERT तथा BSER द्वारा जारी किया जा चुका है। जो पाठ्यक्रम है वो 30% घटा दिया गया है, आप सभी को पता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अनुमत सिलेबस का 60% पाठ्यक्रम अर्धवार्षिक परीक्षा तक पूर्ण करवाया जा चुका है। साथ ही स्माइल 3.0 के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री तथा अभ्यास हेतु वर्कशीट अनवरत पहुंचाई जा रही है तथा शिक्षक गणों द्वारा प्रति विद्यार्थी पोर्टफोलियो का संधारण भी यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए बोर्ड कक्षाओं कक्षा 8वीं 10वीं और 12वीं के लिए 20 फरवरी 2022 तक तथा गैर बोर्ड कक्षाओं जैसे कक्षा 1 से 7 है 9 और 11 के लिए यहाँ पर 15 मार्च तक संपूर्ण पाठ्यक्रम ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। जो पाठ्यक्रम है उसकी समय सीमा भी यहाँ पर बता दी गई है। अब देखिए यहाँ पर नवीन वेब ऐप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज अब आपको प्राप्त होगी। तो देखिए इसमें कोविड-19 संक्रमण के कारण सत्र 21-22 में विद्यार्थियों की अध्ययन निरंतर है। तो आओ घर में सीखे 2.0 कार्यक्रम के तहत स्माइल 3.0 द्वारा प्रतिदिन विभिन्न विषयों के वीडियो लिंक तथा वर्कशीट के माध्यम से अध्यापन करवाया। सप्ताह में साझा की गई सामग्री के आधार पर प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप आधारित क्विज प्रश्नोत्तरी के माध्यम से विद्यार्थियों का आकलन किया जा रहा है। स्व मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए 22 जनवरी 2022 से साप्ताहिक क्विज आयोजन का एक नया इंटरेक्टिव और आनंदमय अभ्यास का प्रारंभ किया जा रहा है। इस नवाचार में साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी अभ्यास व्हाट्सएप के स्थान पर एक नवीन वेब ऐप जो PW है प्रोग्रेसिव वेब ऐप पर होगा जो विद्यार्थियों के लिए अधिक अनुकूल और रोचक है। विद्यार्थी इस वेब ऐप पर क्विज अभ्यास करने के पश्चात गलत हुए प्रश्नों का विश्लेषण वहां दिए गए लिंक पर क्लिक करके कर सकेंगे। साथ ही प्रश्न से संबंधित वीडियो लिंक पर क्लिक करके टॉपिक से संबंधित वीडियो भी देख सकेंगे। नवीन वेब ऐप जो वेब convegenius.ai पर विद्यार्थियों को साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी अभ्यास के लिए विद्यार्थियों द्वारा चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाई जानी है। इस संबंध में दिनांक 22 जनवरी 2022 से पूर्व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर पाठ्यक्रम पुनरावृत्ति योजना और टाइमलाइन क्या है। तो कोविड काल में राज्य सरकार के एक कक्षा कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा सुचारू रूप से चलती रही। कक्षा 1 से 12 के लिए हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम और सांकेतिक भाषा जो साइन लैंग्वेज है में एक कक्षा के 10,000 से अधिक वीडियो निर्माण किया जाकर इन वीडियोज की डिजिटल लाइब्रेरी का संधारण किया गया है। वर्तमान में एक कक्षा से अध्ययन हेतु सामग्री मिशन ज्ञान पर ऐप पर डाउनलोड कर इच्छित कक्षा विषय के वीडियो लेसन को देख सकते हैं अथवा निम्नांकित QR कोड को स्कैन करके भी इस ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। यहाँ पर QR कोड दे रखा है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो संधारित डिजिटल लाइब्रेरी है में जो ब्लेडेड लर्निंग में सहयोगी है अतः ई कक्षा डिजिटल लाइब्रेरी में मिशन ई विद्यालय के तहत चरणबद्ध रूप से सभी जिलों तक वितरित किया जाना विभाग की प्राथमिकता है। जिन विद्यालयों में ICT पेज लैब संचालित हैं तथा विशेष के शिक्षक का पद रिक्त हैं वहाँ प्राथमिकता से ई कक्षा का डेटा ऑफलाइन उपलब्ध करवाया जाए। ICT पेज विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य उच्च प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जहां भी कंप्यूटर प्रोजेक्टर स्मार्ट टीवी इत्यादि की सुविधा उपलब्ध हो तथा शिक्षक का पद रिक्त है वहां भी ई कक्षा डेटा की ऑफलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करनी है। यहाँ पर देखिए संधारित ई कक्षा डिजिटल लाइब्रेरी से डेटा संग्रहण के लिए मिशन ज्ञान जयपुर में मुख्य जिला शिक्षाधिकारी प्रतिनिधि पत्र उपयुक्त GB की हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव लेकर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अतिशीघ्र डेटा संग्रहण करें तथा अपने अधीनस्थ ब्लॉक्स में वितरित कर ई कक्षा से अध्यापन कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करें। पद रिक्त विद्यालयों के ICT पेज लैब में ई कक्षा डेटा की ऑफलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करें। यहाँ पर देखिए पेज भी दे रखे हैं। पेज 1 उद्गम, पेज 2 उन्नति और पेज 3 उत्कृष्ट है। यहाँ पर पेज 1 उद्गम है, इसकी टाइमलाइन देख के यहाँ पर 20 से 28 जनवरी तक है। ऐसे यहाँ पर पेज 2 उन्नति की यहाँ पर 28 जनवरी से 4 फरवरी तक है और पेज 3 उत्कृष्ट की यहाँ पर देखिए 4 से 11 फरवरी तक यहाँ पर दे रखा है।
इसके बाद देखिए यहाँ पर 11 फरवरी तक समस्त जिलों के ICT पेज विद्यालयों तथा जहाँ भी कंप्यूटर और प्रोजेक्टर, स्मार्ट टीवी इत्यादि की सुविधा उपलब्ध हो वहाँ ई कक्षा डेटा की ऑफलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करें। पाठ्यक्रम पूर्णता के पश्चात शिक्षकगण तथा विद्यार्थी स्वयं की उपलब्ध ई कक्षा शिक्षण सामग्री का उपयोग करके रिवीजन कार्य को गति प्रदान करें, यह अपेक्षित है। 20 फरवरी 2022 के पश्चात बोर्ड कक्षाओं के लिए रिवीजन वीडियो एवं रिवीजन वर्कशीट स्माइल मैसेज के माध्यम से भी शेयर किए जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर बोर्ड कक्षाओं के लिए मॉडल प्रैक्टिस टेस्ट पेपर तो कक्षा 8वीं 10वीं और 12वीं हेतु PWA प्रोग्रेसिव वेब ऐप प्लेटफॉर्म के माध्यम से 20 फरवरी 2022 के पश्चात 3 मॉडल प्रैक्टिस सेट टेस्ट पेपर उपलब्ध करवाए जाएंगे। कोविड परिस्थितियों के अनुरूप ये प्रैक्टिस परीक्षा प्रश्न पत्र ऑफलाइन और ऑनलाइन करवाए जाएंगे। यहाँ पर देखिए शाला दर्पण मॉड्यूल पर अद्यतन सूचना प्रविष्टि की यहाँ पर करनी है। तो विद्यार्थियों तक अध्ययन सामग्री की पहुँच, उपचारात्मक शिक्षण, निर्धारित टाइमलाइन के अनुरूप पाठ्यक्रम पूर्णता एवं रिवीजन, नवीन वेब ऐप जो है वेब convergence.ai पर विद्यार्थियों के साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी अभ्यास की सभी सूचनाएं शाला दर्पण पर उपलब्ध मॉड्यूल में शिक्षकों द्वारा साप्ताहिक रूप से अद्यतन की जानी नितांत आवश्यक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर स्टार कार्यक्रम संचालन और प्रभावी प्रबंधन के लिए मुख्य बिंदु। तो यहाँ पर PO को क्या क्या काम करने हैं देखिए, पत्र में दिए गए निर्देशों की क्रियान्वित सुनिश्चित करना, अपने अधीनस्थ विद्यालयों में स्माइल कंटेंट की पहुंच सुनिश्चित करना, अधीनस्थ विद्यालयों में बैक टू स्कूल उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण करवाना सुनिश्चित करना, नवीन वेब ऐप द्वारा 100% विद्यार्थी क्यूज अभ्यास से जुड़े यह सुनिश्चित करेंगे, निर्धारित समय सीमा में पाठ्यक्रम पूर्णता सुनिश्चित करेंगे और जिन विद्यालयों में डिजिटल बोर्ड टीवी स्मार्ट क्लास हैं वहाँ पर एक कक्षा वीडियो के माध्यम से ऑफलाइन शिक्षण सुनिश्चित करेंगे। ऐसे यहाँ पर CBO के भी कार्य दे रखे हैं, ऐसे यहाँ पर CDO के भी कार्य दे रखे हैं। इस प्रकार यहाँ पर संयुक्त निदेशक के भी कार्य यहाँ पर दे रखे हैं जो स्टार कार्यक्रम में है 3 माह का। तो ये थी साथियों स्टार कार्यक्रम की पूरी जानकारी, जिसमें आपको 3 माह की शिक्षण कार्य योजना बनाना है, जिसमें आपको विद्यालय में क्या क्या काम करने हैं, किस प्रकार आपको जो शनिवार की प्रश्नोत्तरी हैं जिसको अब नवीन वेब ऐप हैं उसके माध्यम से करवाना है। पूरी जानकारी मैंने आपको स्टार कार्यक्रम है उसकी देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं लगातार आपको देता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।